अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, या फिर हम सिंपल इसको एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। अब जब हम पीछे थे तो हमने इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा था। इफ़ में क्या होता है कि जस्ट हम सिर्फ एक कंडीशन को हैंडल कर रहे होते हैं। इफ़ एल्स में क्या होता है कि कंडीशन एक ही होता है लेकिन उसके दो रिजल्ट आ रहे होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, इट अलाउज द प्रोग्रामर टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस, कि ये प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि हम ज़्यादा कंडीशंस पे डिसीजन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है हमें। ठीक है, इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन 1 आ गई, फिर आगे हम चलते हैं एल्स इफ़ के साथ ही कंडीशन आ रही है कंडीशन 2, एल्स इफ़ दोबारा से कंडीशन 3, और एल्स में फिर क्या आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी आ रही है, यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये इसकी जनरल फॉर्म है। कहने का बेसिक मकसद ये है कि ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, तो जब कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस पे वर्क करना पड़े तो हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसके लिए एक प्रोग्राम समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रोग्राम पे हम आ गए। अच्छा, प्रोग्राम में देखें वो हमसे पूछ क्या रहा है, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स का मतलब क्या होता है, इनपुट लेना। ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, इनपुट लेगा मार्क्स की, कोई भी मार्क्स ले लेगा इनपुट ऑफ अ स्टूडेंट एंड प्रिंट्स हिज लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। उसने हमें एक स्कीम दे दी है, यहाँ पे ये देखें, ये उसने हमें एक स्कीम दे दी है और वो ये कह रहा है कि यूज़र जो है वो 0 से लेकर 100 तक कोई भी आके नंबर इंटर करे तो उसकी बेस पे हमने क्या आउटपुट देनी है, सामने लिखी हुई है, उसकी बेस पे फिर हमने ए बी सी डी या एफ ग्रेड उसको आउटपुट देनी है। तो ये यूज़र आएगा, इनपुट करेगा, ठीक है, और यहाँ से हमें ग्रेड में क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र आता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 65 नंबर इंटर करता है, तो हम देखेंगे कि आया 65 नंबर जो है वो 80 या 100 के दरमियान में आता है, नहीं आता। 70 से 79 के बीच में आता है, नहीं आता। 60 टू 69 के दरमियान में आता है। तो फिर उस बेस पे हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रेड आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रेड आ रहा है सी, तो हमने क्या कराना है, वो प्रिंट करवाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन या हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाना है। अब हम चलते हैं इफ़ एल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। पहले तो देखें यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। मेन से हमने शुरू करना है, मेन में आ गए तो पहली लाइन में क्या है, इंट एम, डेटा टाइप इंटीजर का एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम हमने रखा है एम। प्रिंट एफ में आए, प्रिंट एफ क्या करता है, हमें डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके जाता है, आउटपुट फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम पीछे ये सीख के आ चुके हैं। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या है, इंटर द मार्क्स। जो ही प्रिंट एफ आएगा हम डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएंगे, स्क्रीन पे चले जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे अगले पेज पे स्क्रीन ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन बना लेता हूँ, आउटपुट, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या लिखा होता, प्रिंट एफ में ये था इंटर द मार्क्स, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, इंटर द मार्क्स। अच्छा, अब देखें दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, दूसरी लाइन में आ रहा है स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या होता है, इनपुट ली जाती है, अब डेसिमल वैल्यू में इनपुट ली जाएगी, क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम में हमने इनपुट करनी है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू इनपुट ले लेते हैं।
यूज़र इनपुट करेगा 0 से लेकर 100 के दरमियान, कोई भी इनपुट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 55। 55 इनपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे आगे इफ़ एल्स का जितने भी कंडीशन है हम वो ट्राई करेंगे वन बाय वन। जैसे ग्रेड ए के लिए था कि 80 से 100 के दरमियान वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, ग्रेड ए के लिए 80 से 100 के दरमियान, बी के लिए 70 टू 79, सी के लिए 60 टू 69, डी के लिए 50 टू 59 और एफ के लिए बिलो 50। तो ए के लिए क्या है, 80 से 100 के दरमियान। तो यहाँ पे देखें, हमने इफ़ में क्या किया, मार्क्स में हमने कितना लिया हुआ है, एम में 55, 55 ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 80 के, या फिर 55 लेस और इक्वल टू 100 होना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे एम जो है 55 जो है वो क्या 80 से बड़ा होता है, 80 से ग्रेटर होता है, नहीं होता, ठीक है। अब बीच में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब एंड की फंक्शनैलिटी हम पढ़ के आ चुके हैं। एंड की ये फंक्शनैलिटी हमें कहती है कि दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो तो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। ये वाला तो 55 लेस होता है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या ये कंडीशन चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि एंड की यही फंक्शनैलिटी है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस केस में ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हम आगे आते हैं, आगे देखें एल्स इफ में आगे। अब एल्स इफ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन एल्स इफ में आएगी। एम में तो 55 ही पड़ा हुआ है, एम में 55 ही पड़ा हुआ है। एम जो है क्या वो 55 जो है क्या वो ग्रेटर होता है 70 से? नहीं होता। एम जो होता है 55 से लेस होता है? हाँ होता है। लेकिन बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर की वजह से क्या होगा, दोनों कंडीशंस का, दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन तो ट्रू नहीं है, तो ये जो एल्स इफ की बॉडी है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर अगली बॉडी पे आ जाएंगे, अगले एल्स इफ पे आ जाएंगे, उसमें भी 55 जो है 55 ग्रेटर आर इक्वल टू 60, 55 लेस देन आर इक्वल टू 69। क्या जो 55 है वो 60 से ग्रेटर होता है? यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे होता है, लेकिन लॉजिकल एंड ऑपरेटर की वजह से ये बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि एक कंडीशन या एक एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है। अगले एल्सिफ पे आगे, एल्सिफ में आए 55 55 55 जो है वो ग्रेटर देन है 50 से, 55 ग्रेटर देन होता है 50 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। 55 जो होता है वो 59 से लेस होता है, ये भी कंडीशन ट्रू है। जब दोनों एक्सप्रेशंस या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जब हम इसकी बॉडी में आए तो उसमें लिखा है प्रिंट एफ ग्रेड डी। प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन पे लेके जाता है, हम डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने कितने नंबर इंटर किए थे स्कैन एफ में, 55, ठीक है। और अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ग्रेड डी आ जाएगा, ग्रेड डी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सारी क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो एल्स भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आप कोई से भी नंबर लेके इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्विच का। स्विच स्टेटमेंट भी लाइक सिमिलर ही होती है एल्स इफ की तरह ही। अभी जैसे हमने एल्स इफ के बारे में पढ़ा कि वो मल्टीपल कंडीशंस पे काम करती है, तो इसी तरह जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी मल्टीपल चॉइसेस पे काम करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटैक्स या जनरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो डिफरेंट होती है। वो कैसी होती है हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। उसमें देखें क्या था, इफ़ एल्स यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करें, स्विच। स्विच के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा या वेरिएबल आ जाएगा। फिर स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। स्विच की बॉडी में क्या आते हैं, केसेस। केसेस के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं। अब जो भी एक्सप्रेशन के साथ हमारा यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा होगा वो हम लिख देंगे।
और स्टेटमेंट से मुराद जैसे प्रिंट एफ आ गया, स्कैन एफ आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, वो हमारी मर्जी होगी, हम जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, अगर ये हमारा केस ट्रू होता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर इसी तरह केस, जितने भी केसेस आ रहे हैं हमारे, हम यहाँ पे वन बाय वन लिखते जाएंगे। अब जैसे इफ़ के साथ हम एल्स यूज़ करते थे कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो फिर क्या चलेगा, फिर एल्स चलेगा। तो इसी तरह अगर कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं होता तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है, डिफ़ॉल्ट चलेगा, और डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। चलें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके। अब प्रोग्राम में क्या करना है, ये सारे आपकी बुक के ही प्रोग्राम है, मैंने ऊपर नंबरिंग की हुई है कि कौन सा प्रोग्राम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बुक के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम नंबर 8 चल रहा है, बाकी इफ़ एल्स जो भी हमने प्रोग्राम किए हैं वो सारे एक सीक्वेंस में है। द प्रोग्राम prompts द यूज़र टू एंटर अ ग्रेड एंड प्रिंट्स एप्रोप्रिएट मैसेज। प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र आएगा, ग्रेड इंटर करेगा, तो उस ग्रेड की बेस पे हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। इट यूजेस अ वेरिएबल टाइप करेक्टर, तो ये क्या यूज़ कर रहा है, करेक्टर टाइप यूज़ कर रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यूज़ कर रहे थे इंटीजर, मोस्टली हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रेड है, ए है, बी है, सी है, डी है या एफ है, अगर ए आ रहा है तो हम कह देंगे जी एक्सीलेंट, ठीक है, बी आ रहा है तो हम कह देंगे वेल डन, एफ आ रहा है तो हम कह देंगे कि फेल हो गया, ठीक है, या पुअर परफॉर्मेंस, कुछ इस तरह से कोई भी मैसेज हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखें प्रोग्राम में क्या आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में, ठीक है। यहाँ से फिर क्या शुरू होगा, वॉइड मैन, ठीक है, यहाँ पे वॉइड मैन भी आता है, ठीक है। मैन से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो अब आपने अपने प्रोग्राम्स में तरतीब भी याद रखनी है, जो ही हमारा मैन आएगा, देखें बुक में भी और यहाँ पे भी एक स्टेप आगे चला जाता है प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं 1 टैब आगे चला जाता है जिसमें 8 स्पेसेस होते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रेड के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि हम इसमें करेक्टर इनपुट करेंगे, ए बी सी की इनपुट कर सकते हैं, अगर इंट होती तो हम उसमें न्यूमेरिक करते। अच्छा, फिर लिखा हुआ है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमें पता है कि हम डायरेक्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा इंटर द ग्रेड, वो हम अभी बना लेते हैं, थोड़ी देर में आउटपुट स्क्रीन बना लेंगे। स्कैन एफ में क्या कह रहा है कि परसेंटेज सी ग्रेड को एंटर करो। अब देखिए यहाँ पे जब ग्रेड की बारी आई तो अब उसे पता था कि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होना है, उसने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज़ किया है। सी क्यों यूज़ किया है, बाकी सब में तो हम डी डी यूज़ कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारे पास डेटा टाइप है वो करेक्टर है, तो यहाँ पे जो ग्रेड में वैल्यू आएगी वो करेक्टर वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ग्रेड इंटर कर लेते हैं, कोई सा भी ग्रेड इंटर कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एफ ग्रेड इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एफ आ गया, यूज़र ने एफ इंटर कर दिया। अच्छा, मैं पहले इसकी ना आउटपुट बना लेता हूँ यहाँ पे आगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आउटपुट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट एफ में सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ था, इंटर द ग्रेड, और हमने कौन सा ग्रेड इंटर किया है, एफ, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम वापस चलते हैं दोबारा। तो अब देखें स्विच स्टेटमेंट करेगा क्या, कि वो कंपैरिजन करेगा, स्विच आ गया, ठीक है। अभी जो हमने लिखा है प्रिंट एफ में इंटर द ग्रेड, आउटपुट में आ गया। फिर स्कैन एफ में हमने क्या लिखा, जो इनपुट हमने ली थी वो क्या ली थी, एफ ली थी, वो भी आ जाएगी। अब स्विच ग्रेड ले रहे हैं, ग्रेड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एफ, ठीक है, ग्रेड में वैल्यू पड़ी हुई है एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, केस के साथ कॉन्स्टेंट्स आते हैं। कॉन्स्टेंट्स हमने कौन से रखे हुए हैं, ए बी सी डी, जो भी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, जितने भी केसेस हमने बनाने हैं, 5 केसेस बनाए हैं, ए बी सी डी एंड एफ तक। तो अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में,
एक्चुअल में यहाँ पे होती है मैचिंग। ठीक है, ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा होता है या जो वेरिएबल आ रहा होता है वो इसके साथ क्या करता है, मैच करता है। अगर ये मैच कर जाएं इनके आंसर्स तो ये क्या होगा, वही केस एग्जीक्यूट होगा। अब देखें क्या जो एफ है वो ए के बराबर होता है, नहीं होता। ठीक है, तो तब ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ लेंगे इसकी कंडीशन है जो कि ट्रू नहीं हुई। फिर इसी तरह बी जो है वो एफ के बराबर होता है, क्योंकि ग्रेड में तो हमने एफ लिया हुआ है, ये भी नहीं होता, तो सेकंड वाला केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। थर्ड पे हम आगे सी, सी आ गया हमारे पास, सी जो होता है वो एफ के बराबर होता है, ये भी नहीं बराबर होता, ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगला देखें, अगला है हमारे पास डी, डी जो होता है क्या वो एफ के बराबर होता है, ये भी एफ के बराबर नहीं होता, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा आगे देखें, अब जो हमारे पास लास्ट केस था केस एफ, तो क्या एफ और एफ आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, सिमिलर आ चुकी हैं। जब सेम वैल्यूज़ हो जाएं तो वो केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जो ही केस एग्जीक्यूट होगा हम केस की बॉडी में आ गए, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हमें पता है स्क्रीन पे जाना है, और स्क्रीन पे जाने के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, पुअर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई भी केस जो है वो नहीं होता, नहीं चलता, फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है वो वाई इंटर कर देता है, जेड इंटर कर देता है, कुछ भी इंटर कर देता है, तो फिर क्या आएगा, सारे केस वो मैच करेगा, कोई भी मैच नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इफ़ की जगह एल्स चलता था, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलेगा, ये चल जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, इनवैलिड एंट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सारा प्रोग्राम चलाया, यहाँ पे क्या आ रहा है, हम दोबारा से प्रोग्राम चला रहे हैं, इंटर द ग्रेड, कोई बंदा आता है यहाँ पे ग्रेड इंटर करता है जी, तो जी तो किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा था, हमारे केस ही 5 थे, ए बी सी डी और एफ, तो जी तो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। फिर क्या चलेगा, फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड एंट्री। इसी तरह इफ़ एल्स और एल्स इफ में भी, अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो एल्स की हमेशा चलती होती है, तो सेम लाइक यहाँ पे भी वही सिनेरियो है।